पिछले दिनों में हम सेवा के लिए गए थे अमृतसर में, वहाँ पर एक प्रभु के दास बात कर रहे थे। चर्चा वही थी कि मसीह लोग जो हैं उनको सताव हो गया, तो मसीह लोगों ने पलटकर उनको पीट कर भगा दिया। और मुझसे सुबह हमने उसी दिन जाना था, नेक्स्ट डे मंडे को हमने जाना था अमृतसर। संडे को ये बात हुई। सुबह सुबह किसी ने मैसेज मुझे भेज दिया, किसी भाई ने, फतेहगढ़ चूड़ियां से है वो भाई, सेवा करता है। वो मुझसे पूछ रहा है, ब्रदर आपका इसके बारे में क्या कहना, क्या जो मसीह लोगों ने किया वो सही है? तो मैंने कहा एक धर्म के तौर पर देखो तो सही है। धर्म हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के तौर पर देखो तो सही है जी। एक धर्म ने दूसरे के ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने फिर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है। बट प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार ये गलत है। तो क्या करे फिर? मरने दे अपने लोगों को, बताइए क्या करे? मरने दे? बोल दे नहीं। क्या प्रभु ने सदरक मेशक अबेदनेगो को नहीं बचाया? क्या प्रभु ने दानियल को नहीं बचाया? ये प्रभु का दास उधर मार खा रहा था, हरियाणा में सेवा के लिए गए थे, छत पर बैठे प्रार्थना कर रहे थे, लोग घर में घुस आए, लोगों ने इनको पीटा मारा, इन्होंने घुसे खाए उनके हाथों से, मुक्के खाए मुंह पर, पेट में मुक्के मारे, और जो इनके साथ था उनके पेट पर मुक्का मारा तो वो थोड़ा बेहोश हो गया। वही जो मुक्के मार रहे थे उन्हीं के बीच में से एक बोल पड़ा, कहता नहीं बस करो, मर जाएंगे। कौन डालता ऐसा विचार? किसके हाथ में है बुद्धियां सबकी? मुश्किल है बड़ा, मार खाना बहुत मुश्किल है। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, परंतु जब मौका आएगा तब पता चलेगा। पर मेरा एक सवाल, क्या वो लोग कभी मसीह को जान पाएंगे जिनको मारकर भगाया गया, या जानने की कोशिश करेंगे? वो पास्टर का तो बाद में इंटरव्यू भी आया है, कहते कि मसीह लोगों ने चूड़ियां नहीं पाइयां। जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, मसीह लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी हाथ रखते हैं, वो लोग कहते हमें दाऊद जैसे योद्धे चाहिए, हमें शमसून जैसे योद्धे चाहिए। क्यों चाहिए? क्या करना चाहते हैं? इससे क्या होगा बताऊं मैं आपको। इससे मसीही विरोध और बढ़ेगा और कलेश में जाएंगे कलीसिया के लोग। भगा दिया हमने, भगा दिया उनको। अगर उन्होंने चढ़ाई किया है आपके ऊपर, मैं बाइबल पढ़ा हूं, मैं ये मानता हूं खामी खुद की है। वचन से हटे हम लोग हैं। परमेश्वर जब परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के वचन से हटी है, तब विरोधियों ने उनके ऊपर चढ़ाई की है। बताइए, है वही नहीं? मुंह उठा के कोई भी आ सकता है। इजराइल में कलाम कहता है, इजराइल जब मिस्र की गुलामी से छूट के निकल रहा था तो मिस्र के अंदर एक कुत्ता भी नहीं भौंका उनके ऊपर। क्या आज परमेश्वर बदल गया? फिर अब क्या हो गया है? अब बात यह है कि कलीसिया के लोगों ने वचन को छोड़कर नबियों की आराधना करना शुरू कर दिया, नबियों को ईश्वर करके मानना शुरू कर दिया, नबियों को ईश्वर के स्थान में रख दिया। वचन नहीं पढ़ना है, कलाम नहीं पढ़ना, परमेश्वर क्या कहता है, जो नबियों ने कह दिया वही ठीक है। कल एक भाई जो है वो ब्रनम की शिक्षा फॉलो करते, काफी दिन से मेरे साथ बात कर रहे वचन पर, और मैंने उनसे काफी बातें की। बॉम्बे से हैं, उनके घर पर भी हम गए थे, और तभी उन्होंने बताया नहीं कि हम ओनली जीसस का शिक्षा मानते हैं, ब्रनम का शिक्षा मानते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि वी हैव द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, वी स्पीक थ्रू द स्पिरिट ऑफ एलाइजा। बट यीशु मसीह तो कहता तुम्हारा आत्मा अलग है, यू हैव डिफरेंट स्पिरिट। तुमने नहीं आग उतारनी स्वर्ग से लोगों के ऊपर, समझ रहे हो? आए हैं मारने के लिए, तो प्रे, प्रार्थना करें, दुआ करें। जो सताने के लिए आते हैं उनके लिए दुआ करें, प्रभु तूने पौलुस को निकाला है। आप जानते पौलुस का हृदय परिवर्तन, जब अनन्यास उसके घर पर जाता है, वो क्या कहता है? भाई शाऊल, भाई। सताने वाले को क्या बुलाता है? भाई, ब्रदर सॉल इंग्लिश में लिखा है। मैं पहले भी बताया कि जहां पर वचन ग्रहण नहीं किया जाता है वहां पर मसीही प्रेम काम करता है। किसी को प्रचार किया, उसने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, वो यीशु मसीह को नहीं मान पाया, विरोध किया है, मारा पीटा है आपको, आप प्रेम दिखाकर जीत सकते हैं। एक रूहों का बोझ उठाने वाला सेवक या कलीसिया कभी भी पलटा नहीं लेती है, क्योंकि उन्होंने लोगों को जीतना है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा जानते हैं ना क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो ये चाहता है, तिमोथियस 2:3-4 में लिखा है, वो ये चाहता है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, परमेश्वर की इच्छा यानी सबका उद्धार हो, तब आप पलटा नहीं लेंगे उनसे। आपके अंदर बोझ होगा कि नहीं, मैंने प्रभु का प्रेम ही दिखाना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव नहीं है। उदाहरणें हैं हमारे पास, गवाहों का बादल हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं प्रभु के खातिर, प्रभु के लोगों के खातिर, लोगों को अच्छा गवाही देने के खातिर। उदाहरणें हैं हमारे पास। हमने दाऊद को फॉलो करना है, शमसून को फॉलो करना है, या पौलुस को फॉलो करना है?
मसीह यीशु को फॉलो करना है, उसके नक्श कदमों के ऊपर पांव रखने का अर्थ क्या है? कलाम कहता है उसने दुख उठाकर हमें एक उदाहरण दे गया है ताकि हम भी उसके पद चिन्हों के ऊपर चलें। पद माने पैर, चिन्ह माने पैरों के निशान। जहां यीशु मसीह ने पैर रखा वहां पर मैं भी पैर रखूं। जिस मार्ग पर यीशु मसीह चला है उस मार्ग पर मैं भी चलूं। कौन सा मार्ग है? कलवरी का मार्ग है, वो गोलगथा पहाड़ का मार्ग है, जिसपे आपको अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। मसीही शिक्षा सलीब उठाने का शिक्षा है, तलवार उठाने का शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा अपनी तलवार म्यान में रख दे, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मरेगा। अब बताइए ये वचन सिद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आप देखेंगे। अब बात यह है अपने परिवार की प्रोटेक्शन। मैं तो अपनी बीवी को बचाऊंगा, मैं तो अपने परिवार को बचाऊंगा, बच्चों को बचाऊंगा। यानी आपके घर पर कोई घुस आए तो उधर आपके लिए सेफ पॉइंट है। अगर कोई घुस आता है आपके घर पर, यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। उसके लिए चाहे आप किसी को स्ट्राइक भी कर देते हैं तो वो डिफेंस में किया हुआ स्ट्राइक भी, किलिंग भी जो है वो मर्डर कंसिडर नहीं किया जाता, उसकी कोई सजा नहीं, कानून में भी कोई सजा नहीं है और कलाम में भी आप दोषी नहीं है, व्यवस्था में लिखा अगर कोई आपके घर पर घुस आए। बट तो भी कोशिश आपका ये होना चाहिए कि मैंने स्ट्राइक नहीं करना इसको। और भी बहुत तरीके हैं, आप पकड़ लो उसको, बांध के बिठा दो, पुलिस को बुलाओ, हथियार है उसके पास तो फिर आप कुछ भी देख सकते हैं, चारा आपके जो आपसे हो सकता है आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए। समझ में आया? विवेक है ना हमारे अंदर। इधर बिल्ली 100 चूहे खा के इधर बैठ जाएगी आराम से, उसके अंदर गिल्ट नहीं है कि मैंने यार 1000 चूहे खा लिए, 100 चूहे खा लिए। कोई विवेक नहीं है अंदर उनके जो उनको दोष दे कि मैंने गलत किया। ये कुत्ता है हमारे पास, कई बार ये हम पर ही घुराना शुरू कर देता है, कई बार काटने को भी हो जाता है। इसको तंग करोगे, परेशान करोगे, काट भी लेगा। काटने के बाद उसको कोई गिल्ट थोड़ी ना होगा मैंने अपने मालिक को ही काट लिया। वो कुत्ता है, जानवर है, दोष महसूस नहीं करेगा। वो हो जाएगा बाद में वैसा ही नॉर्मल, मालिक है ठीक है, बट काटने का उसको कोई अफसोस नहीं होगा। जानवरों को कोई, शेर जब शिकार करता है उसके बाद वो गिल्ट में थोड़ी ना रहता है को मैंने मार के खा लिया इसको। परंतु मनुष्य के अंदर विवेक डाला हुआ है परमेश्वर ने, वो आपको दोष देता है। वो लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है जीवन में। मेरे कहने का मतलब वेंजेंस जो है हमारा नहीं है। एक समय आएगा जब प्रभु खुद ही वेंजेंस लेगा, पलटा लेना यहोवा कहता मेरा काम है।